Story on the 25 square kilometer island of Agalega to the north. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैस IAS, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम और आप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडिया स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। एग्जामिनेशन के लिए भी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके UPSC प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और समझते हैं ये पूरा टॉपिक जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है और इसमें क्या है। एक्चुअली में भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर दोनों लोगों ने वर्चुअली इंडिया असिस्टेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। भारत की आर्थिक सहायता से मॉरिशस के अगलेगा आइलैंड में कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो चलाए जा रहे थे और फाइनली भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने इसी का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी चीजों पर एनालिसिस करेंगे और इसी का डिस्कशन करेंगे कि भारत के स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि ये जो अगलेगा आइलैंड है जो कि मॉरिशस की डिपेंडेंसी में या मॉरिशस के अंडर आता है, अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये मॉरिशस से लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर हम मालदीव से इसकी लोकेशन देखेंगे तो लगभग 2500 किलोमीटर जो है ये मालदीव से दूरी पर है। इंडिया के स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू किए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के फंड से एयर स्ट्रिप डेवलप की गई है, बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स जो है वो डेवलप हुए हैं, 6 जो है कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह का भी इनॉग्रेशन हुआ और एक यहाँ पर जो है सेंट जेम्स जेट्टी का भी जो है वो इनॉग्रेशन किया गया। तो कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर भारत ने इन्वेस्ट कर रखा है, सरकार ने पैसा लगाया है और उसी चीज का इनॉग्रेशन हुआ। अच्छा, ये मॉरिशस का जो लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये इंडियन ओशन में आता है, एक आइलैंड कंट्री है और भारत और मॉरिशस के रिलेशन जो हैं वो ठीक रहे हैं। आप जानते ही हैं कि किसी भी कंट्री में ऐसा तो है नहीं कि हर चीज परफेक्ट चलेगी, कुछ अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं। एंटी इंडिया, प्रो इंडिया, एंटी चाइना, प्रो चाइना चीजें चलती रहती हैं। बट अगर हम अपने स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो पूरा इंडियन ओशन का रीजन आप देख रहे हैं ये हमारे लिए सामरिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको यहाँ पे चाइना को भी काउंटर करना पड़ता है, प्लस ये हमारा एक ट्रेड रूट भी है, चाइना का भी ट्रेड रूट है। चाइना ने भी यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन जो हैं वो इकोनॉमिकली एज वेल एज मिलिट्री डेवलप कर रखे हैं। हम उस पर अभी डिटेल में आपसे चर्चा भी करेंगे और बहुत पुरानी बात नहीं है जब अभी आपने देखा होगा जो है कुछ महीने पहले कि किस तरीके से भारत और मालदीव के रिलेशंस में हमें थोड़ी सी तल्खी नजर आई थी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप को प्रमोट करते हुए नजर आए थे और मालदीव की तरफ से जो है कुछ रिएक्शंस जो है उसके खिलाफ दिए गए और मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं इस समय वर्तमान में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, जिनको प्रो चाइना जो है एक तरीके से माना जाता है, वो 8 दिनों की यात्रा पर भी जो है वो चाइना जाते हुए हमें दिखे थे और उन्होंने इलेक्शन ही जीता था आपके जो है इंडिया आउट के स्लोगन पर कि वो जो है चाइना को ज्यादा पसंद करते हैं, भारत को थोड़ा सा वो कम पसंद करते हैं। अब इसी दौर में जब मोहम्मद मोइजू वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं तो उसी समय जो है उन्होंने भारत सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया कि जो वहाँ पर हमारे जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनको हम वहाँ से पुल आउट करें। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसके लिए एग्री भी हो गई है, भारत सरकार एग्री हो गई है और हमारे वहाँ जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो फाइनली वहाँ से वॉकआउट करेंगे और इंडियन टेक्निकल पर्सनल्स जो हैं वो उसको रिप्लेस कर लेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर ये मैंने आपको एक जो है हिस्ट्री थोड़ी सी ब्रीफ में बताई कि आप समझ पाएं कि मालदीव और मॉरिशस का आप देखिए लोकेशन कितना नज़दीक है और मालदीव्स भी इंडियन ओशन में है, मॉरिशस भी इंडियन ओशन में है। मालदीव्स में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऐसी है जो प्रो चाइना है,
तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो है वो अपनी एक लोकेशन जो है स्ट्रैटेजिकल लोकेशन बिल्डअप करनी पड़ेगी, जिसमें मॉरिशस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब अगर हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड जो है फ्लैशबैक में अगर हम आपको लेके चले, तो मैं चाहूंगा कि हम पहले जो है थोड़ा सा चाइना का जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में उस पर डिस्कशन कर ले, जिससे आपको चीजें समझने में आसानी होगी कि इंडिया इतना इंटरेस्ट इंडियन ओशन में क्यों लेता है। तो हम लोग पहले चाइना के स्टैंड को समझते हैं। तो हम लोग पहले फिर चाइना के जो स्टैंड है या चाइना की जो लोकेशन है या उसकी जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, चलिए हम लोग पहले उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ना चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पर पावरफुल प्रेजेंस है इंडियन ओशन में। आप देखेंगे कि 9 ऑफ दी चाइनीज जो टॉप 10 क्रूड ऑयल सप्लायर्स हैं, वो बेसिकली यही रूट जो है वो फॉलो करते हैं। जो इंडियन ओशन का रूट है, ये वही रूट जो है वो फॉलो करते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो ये जो ट्रांजिट होता है यहाँ से, वो बेसिकली इंडियन ओशन से ही होता है। दूसरा, अगर आप ये देखें कि जो अफ्रीका है, जो मिडिल ईस्ट है या जो आइलैंड नेशंस हैं, इनके साथ चाइना का जो एंगेजमेंट है वो भी जो है वो इंडियन ओशन के ही थ्रू होता है। एंड चाइना ऑल्सो यूजेस दिस रूट ऑफ इंडियन ओशन टू ट्रेड विथ यूरोप। यूरोप के साथ भी चाइना जो है वो इसी रूट के साथ ट्रेड करता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूट है उसके लिए। साथ ही साथ अगर आप ये देखें तो आप देखेंगे कि चाइना इज द ओनली नेशन विथ एन एम्बेसी इन ईच ऑफ द 6 आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। चाइना ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका जो 6 आइलैंड्स हैं आपके इंडियन ओशन में, वहां पर उसको एम्बेसी, आप उसकी एम्बेसी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन योर श्रीलंका, इन मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, एज वेल एज इन कोमोरोस। ओके, यहां तक कि जो पावरफुल नेशंस हैं, जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, इंडिया और फ्रांस, यहां पर इन कंट्रीज की आप सभी जगहों पर ऑल 6 आइलैंड नेशंस में एम्बेसीज नहीं पाएंगे। लेकिन आप चाइना को देखेंगे कि उसने इन 6 आइलैंड नेशंस में एम्बेसीज जो है वो अपनी बना रखी है। चाइना का केवल इस पूरे रीजन में या इस पूरे जो आइलैंड नेशंस हैं, यहां पर सिर्फ डिप्लोमेटिक और ट्रेड पार्टनरशिप ही नहीं है इस रीजन में, बियॉन्ड दैट है। और बियॉन्ड दैट चाइना ने कंसिस्टेंटली अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको यहां पर चाइना ने प्रोजेक्ट किया है और स्टैब्लिश किया है। 2017 में, वेरी इंपॉर्टेंट, 2017 में चाइना ओपनड इट्स फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री फैसिलिटी। चाइना ने अपनी पहली मिलिट्री जो है ओवरसीज मिलिट्री फैसिलिटी जो है वो इंडियन ओशन में एस्टैब्लिश की इन डिजिबूती ऑन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो डिजिबूती है वहां पर। एंड चाइना इज गोइंग टू एस्टैब्लिश इट्स सेकेंड इंडियन ओशन, और यू कैन से दैट इट्स सेकेंड मिलिट्री फैसिलिटी इन इंडियन ओशन। दूसरा भी वो एस्टैब्लिश करने जा रहा है, पहला तो ऑलरेडी उसने डिजिबूती में खोल ही दिया। तो चाइना लगातार इंडियन ओशन में अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के थ्रू वो इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करता है। और चाइना इस इंडियन ओशन के नेशंस जो हैं, आपके आइलैंड्स जो हैं, उनको अपना मिलिट्री बेस बना करके उनको एक्सप्लॉइट करता है, उनके रिसोर्सेज को यूज करता है, जस्ट टू हैव साइकोलॉजिकल एंड अ काउंटर प्रेशर ऑन इंडिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अब चाइना को काउंटर करने के लिए हमें भी आगे आना पड़ेगा। तो हमने मालदीव्स को भी यूज किया, हमने श्रीलंका को भी यूज किया, हमने मॉरिशस को भी हम यूज करते हैं। मालदीव में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके साथ हमारे रिलेशन जो है वो बहुत खट्टे मीठे वाले हैं, अभी हमने आपको बताया भी। तो एक मॉरिशस जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। अब अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम भी ये मानते हैं कि भारत भी लगातार इन आइलैंड कंट्रीज के साथ लगातार, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, चाहे वो मिलिट्रीली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, इंगेज रहता है। और ये डिपेंड करता है कि हम कितनी बेहतरीन तरीके से जो है वो इन आइलैंड नेशंस के साथ अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, कि हम कैसे चाइना के ऊपर जो है वो एक तरीके से काउंटर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मालदीव्स में अगर प्रो चाइना है वहां की गवर्नमेंट,
तो वहां पर जो अपोजिशन है वो प्रो इंडिया है, इसीलिए वो वहां की सरकार पर दबाव बनाती है कि इंडिया के साथ आपको रिलेशंस हमेशा अच्छे इस्टेब्लिश करने चाहिए। तो कुल मिला के मोटी मोटी तौर पर चाइना का इंडियन ओशन में इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्रेजेंस है। तो इसको काउंटर करने के लिए हमने भी जो है वो इसको काउंटर करने के लिए हमने भी अपना एक स्ट्रैटेजी जो है यहां पर बनाई है। अब उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ना ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मालदीव्स आपका एक आइलैंड, सेशल्स है आपका, मॉरिशस ये आपका है ना, और ये सारा एरिया जो है वो इंडियन ओशन में आपका पड़ता है, ठीक है। नो ये जो इनॉग्रेशन हुआ है एयर स्ट्रिप का और जेटी का और 6 अदर प्रोजेक्ट्स का, नो दिस इज गोइंग टू इंश्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी टू मॉरिशस। ओके, ये कहीं ना कहीं जो है वो इस पूरे क्षेत्र को, स्पेशली जो मॉरिशस का एरिया है, जो ये आपका आइलैंड है, अगालेगा आइलैंड जो है, वो उसके साथ कहीं ना कहीं भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, प्लस जो हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी का एरिया है उसको भी जो है वो बढ़ाएगा। जो ब्लू इकोनॉमी का या सागर विजन जो हमारा है उसके तहत आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर इस चीज का इंपॉर्टेंस नजर आता है। दूसरा, अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी is working actively towards the building up of security and prosperity and stability in the Indian Ocean region। भारत के लिए इंडियन ओशन रीजन में स्थिरता, सुरक्षा, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और भारतीय प्रधानमंत्री लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने इसको एक ऐतिहासिक दिन डिक्लेयर किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है इट विल इनहांस द आइलैंड्स कैपेसिटी and capability in marine surveillance as well as in security। और डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स तो दोनों के देश के, इंडिया और मॉरिशस के ही हैं। तो कुल मिला के पूरा एरिया जो है, रीजन जो है, वो कहीं ना कहीं मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देगा, इससे मिलेगी, प्लस जो स्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी, दो देशों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ये जो इनॉग्रेशन हुआ है, ये एक्चुअली में ये जो पूरा बिल्डअप हुआ है, ये दरअसल मोदी जी जब विजिट करते हैं आइलैंड कंट्री को 2015 में, उसी के बाद आप देखेंगे ये सारी रूपरेखा जो है इसकी बनाई जाती है। तो ये जो एयर स्ट्रिप्स और जेटी जो डेवलप हुए हैं, ये 15 में मोदी जी की जो विजिट हुई थी उसी के रिजल्ट स्वरूप आप इसको देख सकते हैं। नो ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट होना था, इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन की गई थी, एंड इट रिफ्लेक्ट्स India's commitment to continually assist Mauritius in meeting its developmental goals, satisfying the principles of mutual benefit, strict compliance with the sacrosanct principles of sovereignty and territorial integrity। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, कहीं ना कहीं भारत का कमिटमेंट दिखाता है, इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ मॉरिशियस, प्लस सोवर्निटी और जो नेशनल इंटीग्रिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रति जो भारत का समर्पण है। हम एक विकसित मॉरिशस चाहते हैं, क्योंकि जब मॉरिशस विकसित होगा तो ही हमें एक फायदा वहां से मिल सकता है और चाइना को हम बहुत अच्छी तरह से वहां पे काउंटर कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की पिक्चर जो है यहाँ पे नजर आती है। आगे अगर हम बढ़ें तो आप देखेंगे कि मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर साहब का मानना है कि इस तरीके के डेवलपमेंट से बेटर पोजीशन मिलेगी टू काउंटर पायरेसी, टू काउंटर टेररिज्म, टू काउंटर नारकोटिक्स एंड टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एज वेल एज टू कॉम्बैट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। जो ये अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड और जो इलीगल फिशिंग का मुद्दा है, इस तरीके के डेवलपमेंट से उसको भी कॉम्बैट करने में, उसको भी रोकने में बहुत हेल्पफुल ये होगा। He also said that the facilities will also be of paramount importance to emergency responses, including search and rescue and marine pollution and humanitarian assistance। मतलब इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो कभी भी कोई इमरजेंसी कंडीशन है अगर,
तो वहाँ पे आप क्विक रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आप वहाँ पे तुरंत प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन आप बहुत इजीली चला सकते हैं। तो इस तरीके से जो पूरा का पूरा ये आइलैंड है वो हेल्पफुल होगा दोनों देशों के लिए, वेदर दैट इज इंडिया और योर मॉरिशियस। नाउ ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें अगर स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है। तो दोनों देशों का ये मानना है, स्पेशली मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर का ये मानना है कि इससे जो है वो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी और दोनों देशों के रिलेशन जो है वो अच्छे होंगे। नाउ दिस टाइप ऑफ इंडियाज फंडेड प्रोजेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और मैरिटाइम सिक्योरिटी और सर्वेलेंस को बढ़ाएगा इन दी स्ट्रैटेजिक इंडियन ओशन रीजन। जो हमने सागर परियोजना शुरू की थी, आप कहीं ना कहीं इस चीज को उस सागर विजन प्रोजेक्ट से भी आप देख सकते हैं, उससे जोड़ करके कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सिक्योर और एक इस तरीके का इंडियन ओशन रीजन बनाना चाहती है, अब जितने भी आइलैंड कंट्रीज उनके साथ मिलकर काम करना चाहती है, जिससे इस पूरे एरिया का विकास हो सके, ग्रोथ हो सके एंड एज वेल एज यहाँ पे सिक्योरिटी भी रहे। तो ये जो आपका डेवलपमेंट हुआ है इंडियन फंडेड प्रोजेक्ट के थ्रू, जो इनॉग्रेशन हुआ है अगालेगा आइलैंड में, ये कहीं ना कहीं इंडियन ओशन रीजन में इसी तरीके की सुरक्षा की भावना को बढ़ाएगा। बहुत बड़ी बात मोदी जी ने यहाँ पर बोली कि जो मॉरिशस है वो भारत का एक नेचुरल पार्टनर है। इस तरीके के जो वर्ड्स यूज होते हैं ना, तो दो देशों के रिलेशन जो हैं वो बहुत मतलब वजन उसको दिया जाता है कि आप मेरे लिए एक नेचुरल पार्टनर हैं। तो ऑब्वियसली बात है, मॉरिशस जो है वो भारत का एक अच्छा मित्र रहा है, हमारे रिलेशंस अच्छे रहे हैं मॉरिशस के साथ। और मालदीव्स से जो दूरियां थोड़ी सी बढ़ी हैं इधर, तो जाहिर सी बात है कि हमको कुछ नए दोस्तों की तलाश करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो भी डेवलपमेंट हुआ है या इनॉग्रेशन हुआ है, इसको आप मोटे मोटे तौर पर सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, दोनों देशों के रिलेशंस टू काउंटर चाइना, इस एंगल से आप इसको देख सकते हैं। So this is all from this video lecture. Okay, thank you.